नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं पिछले एक साल में, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और तो और हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसी के अनुसार इसको कवर किया जाएगा। दैट इज़, पहले जो प्लेसेस हैं वो साउथ एशिया की कवर की जाएंगी, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की प्लेसेस कवर की जाएंगी। ठीक है, इन दोनों के बाद हम बेसिकली मूव ऑन करेंगे कुछ और ऐसी प्लेसेस जो कि स्कैटर्ड हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, सो जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो यूपीएससी सीएससी 2020 का क्रैश कोर्स है, ये YouTube पर फ्री में आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। इसमें कई सारी वीडियोस लाई जा चुकी हैं। अगर आप बाकी वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं सो यू कैन सिंपली एक्सेस दी प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक ID है, इस पर से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल @anirudh_23। एक और चीज़, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, और ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। मेरे द्वारा बनाए गए 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें पिछले 10 साल के पेपर्स, पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कस किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। और बाकी 2 कोर्सेज जो नए अभी लॉन्च होने वाले हैं, प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, वो है 1000 MCQs हिस्ट्री के और 1000 MCQs पॉलिटी के। इनको आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट प्लेस इन न्यूज़, चाटोग्राम पोर्ट, बांग्लादेश। ठीक है, ये दोनों को आपको साथ में देखना है। एक तो चाटोग्राम पोर्ट है और दूसरा मोंगला पोर्ट है। चाटोग्राम पोर्ट ये भी बांग्लादेश का ही पोर्ट है और ये मोंगला पोर्ट है, ये भी बांग्लादेश का ही पोर्ट है। ये दोनों न्यूज़ में क्यों रहे? बिकॉज भारत और बांग्लादेश ने समझौता किया है ऑन द यूज़ ऑफ पोर्ट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर वस्तुओं के मूवमेंट के लिए इस बंदरगाह को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, चाटोग्राम और मोंगला पोर्ट। ऑलराइट, ध्यान देंगे, मोंगला पोर्ट जो है वो बांग्लादेश के इस वाले पार्ट पे है। ठीक है, और चाटोग्राम जो पोर्ट है वो बांग्लादेश के यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट, फेनी रिवर बांग्लादेश की, ये भी बहुत न्यूज़ में रही। फेनी रिवर की खास बात क्या है? फेनी की जो रिवर है ये असल में ओरिजिनेट करती है भारत के साउथ त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा जो भारत का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है, इसके सदर्न पार्ट से ये ओरिजिनेट करती है और ये रिवर पास करती है सबरूम नाम का एक टाउन है वहाँ से। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में अपने आप को ड्रेन आउट कर देती है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसलिए थी बिकॉज यहाँ पर भारत ने इसके बीच में से पानी निकालना शुरू कर दिया है फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सो ये न्यूज़ में थी। इसको आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से दिखाया गया है इसका पूरा का पूरा फ्लो, स्टार्टिंग फ्रॉम त्रिपुरा साउथ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सबरूम और फाइनली बांग्लादेश में एंटर कर जाती है यहाँ पर, और नीचे नीचे आती आती फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट कर देती है। ठीक है, इसको न्यूज़ में क्यों रखा गया? एट द सेम टाइम सबरूम में क्या हुआ कि भारत ने एक ब्रिज बनाया है, एक पुल बनाया है ओवर द फेनी रिवर कनेक्टिंग सबरूम टू रामगढ़। इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये जो छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन, ये सबरूम और रामगढ़ को जोड़ा गया है। इसका फ़ायदा बेसिकली ये हुआ है कि पहले जो त्रिपुरा से नियरेस्ट पोर्ट था वो हल्दिया पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जो है नियरेस्ट पोर्ट वो चिटागोंग का पड़ सकता है, जो कि केवल 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सो यहाँ पर जो त्रिपुरा का नियरेस्ट पोर्ट है वो काफ़ी नज़दीक हो गया है एज़ कम्पेयर टू हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट बेसिकली कैलकाटा के पास लोकेटेड है, ये 2200 किलोमीटर की दूरी पे था। सो चीज़ों की यहाँ पर जो लेन देन है वो काफ़ी आसान हो जाएगी आफ्टर दिस इज़ ऑपरेशनल। नेक्स्ट, पेट्रापोल वेस्ट बंगाल। ये क्या है? पेट्रापोल वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है ये पेट्रापोल, आप देख पा रहे हैं। इसको आपको साथ में पढ़ना है ओखारा, अखौरा या ओखारा के साथ। ओखारा और पेट्रापोल दोनों ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ऑलराइट, जो पेट्रापोल है ये भी ICP है और जो यहाँ पे अखौरा है ये भी एक ICP है। ऑलराइट, ये अखौरा दोनों ही ICPs इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। ICPs क्या होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट के लिए और लोगों की मूवमेंट के लिए ICPs लैंड बॉर्डर पे बनाई जाती हैं। ICPs को रेगुलेट किया जाता है लैंड बॉर्डर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑलराइट, यहाँ पर ICPs बनाई जाती हैं सो दैट गुड्स एंड
सर्विसेज की मूवमेंट हो सके और साथ में लोगों की भी मूवमेंट यहाँ पे हो सके। भारत और बांग्लादेश में कुल मिला के 2 ICPs हैं, पेट्रापोल और अखौरा। सिमिलरली बिहार में जोगबानी एक ICP है, ये हमारी नेपाल के साथ है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर भी 2 ICPs हैं, एक तो जोगबानी है और दूसरी है रक्सौल। ठीक है, तो जोगबानी कनेक्ट करती है बीरतनगर के साथ, रक्सौल कनेक्ट करती है आगे काठमांडू के साथ। ये दोनों ICPs इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टू नोट, जो ICPs होती हैं भारत केवल उन्हीं देशों के साथ रखता है जिनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हों, यानी कि व्यापार संबंध भारत रखता हो। अगर व्यापार संबंध भारत नहीं रखता है तो अगर ICP बनी भी हुई है तो वो ऑपरेशनल नहीं होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये चारों के चारों ICPs, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश और इंडिया नेपाल के अच्छे रिलेशंस हैं, सो वी आर मेंटेनिंग दी ICPs। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल होती है। सिमिलरली म्यांमार के साथ जो हमारी ICP है उसका नाम है मोरे। ठीक है, भारत में उसका नाम मोरे है और म्यांमार में तामू के पास है। तो मोरे और तामू के टाउन्स को कनेक्ट करती हैं ये ICPs, ये म्यांमार के बॉर्डर के साथ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अंत में हमारी जो लास्ट ICP है वो है वाघा अटारी। तो अटारी भारत में है और वाघा जो है ये पाकिस्तान में है। ये अमृतसर में लोकेटेड है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। यहाँ पर अक्सर काफ़ी टाइम से ट्रेड नहीं हो रही है, मूवमेंट ऑफ पीपल लेकिन यहाँ पे होती है, इसको हम नहीं यहाँ पे भूल सकते। सो कुल मिला के 6 ICPs हैं, आपको ध्यान देनी है। पेट्रापोल, अखौरा, उसके बाद जोगबानी, रक्सौल, फिर मोरे और वाघा। ऑल राइट, नेक्स्ट मोतिहारी अमलेखगंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पाइपलाइन बनाई गई है भारत और नेपाल के बीच में, फर्स्ट साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर। अभी तक कभी नहीं हुआ कि एक पाइपलाइन बनाई गई हो इंटर कंट्री, पहली बार बनाई गई है। 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, रन्स फ्रॉम बिहार मोतिहारी टू नेपाल अमलेखगंज। ऑलराइट, यहाँ पर इसमें क्या है, 2 मिलियन टन मोटर फ्यूल इज इट्स एनुअल व्हीलिंग कैपेसिटी। ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी है और इससे भारत और नेपाल के रिलेशंस भी इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट श्रीलंका की बात करें तो ट्रिंकोमली पोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में आपको ध्यान देना है यहाँ पे कोलंबो का जो पोर्ट है और ये हम्बनटोटा का पोर्ट है, तीनों को आप ध्यान देंगे। इसी फिगर में इनफैक्ट आप देख लीजिए कोलंबो, हम्बनटोटा और ट्रिंकोमली। ठीक है, कोलंबो जो है वो वेस्टर्न साइड पे है, ट्रिंकोमली ईस्टर्न साइड पे है और हम्बनटोटा जो है वो सदर्न साइड पे है। अब कोलंबो की खास बात क्या है, इंडिया और जापान यहाँ पर मिलकर के कोलंबो के ऊपर एक ऑयल टर्मिनल डेवलप करने वाले हैं। ट्रिंकोमली में इंडिया ने साइन किया है MOU टू डेवलप द ट्रिंकोमली पोर्ट। तो भारत यहाँ पे हेल्प करेगा श्रीलंका को ट्रिंकोमली बंदरगाह का विकास के लिए, और कोलंबो के लिए इंडिया और जापान साथ में काम कर रहे हैं ऑयल टर्मिनल बनाने के लिए। हम्बनटोटा क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वो वाला पोर्ट है जहाँ पर चाइना बेसिकली हेल्प कर रहा है श्रीलंका की पोर्ट को डेवलप करने में। ऑल राइट, नेक्स्ट रखाइन स्टेट म्यांमार बहुत न्यूज़ में थी। रखाइन इसलिए न्यूज़ में थी बिकॉज जो रोहिंग्यास जो बेसिकली रिफ्यूजीज़ हैं वो यहीं से जिनको निकाला गया है। ठीक है, तो रखाइन स्टेट जो है म्यांमार के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, रखाइन स्टेट, यहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं ये मुस्लिम्स हैं, इनको यहाँ पर से निकाला गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रेफ्यूजीज़ बन चुके हैं। इन्हीं के लिए बताना चाहूँगा भारत ने ऑपरेशन इंसानियत को लॉन्च किया है। ये ऑपरेशन इंसानियत जो है उन रोहिंग्यास के लिए लॉन्च किया गया है जो बांग्लादेश में हैं, जो कि यहाँ से रिफ्यूजी बनकर बांग्लादेश में आ चुके हैं। उनकी मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंसानियत को शुरू किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट अड्डू अटॉल मालदीव्स, ये भी न्यूज़ में था बिकॉज भारत ने साइन किया है मालदीव्स के साथ में MOU फॉर एस्टैब्लिशिंग दी अड्डू टूरिज्म जोन। ठीक है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए अड्डू अटॉल जो डेवलप करने की बात की जा रही है। अड्डू अटॉल का दूसरा नाम है सीनू अटॉल। इंपॉर्टेंट टू नोट, जो सीनू का अटॉल है ये मालदीव्स में सबसे सदर्न मोस्ट अटॉल है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा दक्षिणी अटॉल जो है वो सीनू अटॉल है, यानी कि अड्डू अटॉल। नेक्स्ट भाषान 4 आइलैंड बांग्लादेश। ये भाषान 4 आइलैंड बांग्लादेश जो है ये बांग्लादेश ने एक आइलैंड दे दिया है रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए। ठीक है, कि आप जो है यहाँ पर अपने कैंप्स को लगा सकते हैं। ये आइलैंड यहाँ पर है, देख पा रहे हैं आप। दिस इज द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज सेटिंग रोहिंग्या ऑन भाषान 4 एन अनइनहेबिटेड आइलैंड इन द एस्चुरी ऑफ द मेघना रिवर। यहाँ पर अभी तक निवासी नहीं रहते थे, यहाँ पर जो है बांग्लादेश ने इनको एक आइलैंड दे दिया है। ये वो वाला एरिया है सितवे जो रखाइन स्टेट से है। तो यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर वो अपना कैंप सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट चागोस आइलैंड।
चागोस आइलैंड जो है ये असल में इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है चागोस आइलैंड और डियोगो गार्सिया। अब ध्यान से सुनिएगा, चागोस जो है वो एक द्वीप है, ठीक है, लेकिन चागोस के ही नाम से एक आर्कीपेलाजो भी है। आर्कीपेलाजो क्या होता है? ये द्वीप का समूह होता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलाजो कहा जाता है, एक आइलैंड को द्वीप कहा जाता है। चागोस आर्कीपेलाजो का ही पार्ट है चागोस आइलैंड और इसी का पार्ट है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया ये भी इंडियन ओशन में है और चागोस भी इंडियन ओशन में है, बिल्कुल आसपास हैं दोनों। डिएगो गार्सिया बेसिकली यूके का इसके ऊपर एक मिलिट्री आप कह सकते हैं बेस है और चागोस में यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है मॉरिशस और यूके के बीच में। मॉरिशस कह रहा है कि ये हमारा आइलैंड होना चाहिए और यूके कह रहा है कि ये हमारा आइलैंड है, तो ये डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट तिलीचो लेक। तिलीचो लेक जो है ये नेपाल में है। ये दुनिया की हाईएस्ट लेक का टाइटल रखती है, द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड लेक है। इट इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4919 मीटर्स इन नेपाल। अभी तक तो यही था, लेकिन सडनली क्या हुआ है, एक नई लेक डिस्कवर की गई है जिसका नाम है काजिन सारा। काजिन सारा लेक, अ न्यूली डिस्कवर्ड लेक इन नेपाल, is likely to set a new record of being the world's highest lake। तो ये जो नई लेक पाई गई है ये भी नेपाल में ही है और ये कहा जा रहा है दुनिया की हाईएस्ट लेक होगी। द काजिन सारा लेक इज लोकेटेड एट सिंघरखरका एरिया ऑफ चमे रूरल म्यूनिसिपैलिटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि एक तो ये नेपाल में है और ये दुनिया की हाईएस्ट लेक जो है घोषित की जा सकती है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 5200 मीटर है। ये अभी वेरीफाई होने वाला है। यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईएस्ट लेक थी वो 4919 मीटर्स थी, तिलीचो लेक। नेक्स्ट ओसाका जापान। ओसाका जापान में 14th G20 समिट हुई थी। अब हम ईस्ट एशिया की प्लेसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। ऑलरेडी साउथ एशिया यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो 14वीं G20 समिट हुई थी 2019 की, ये ओसाका जापान में हुई थी। ओसाका जापान का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। नेक्स्ट फुजियान प्रोविंस चाइना। फुजियान प्रोविंस जो है ये यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ये तमिलनाडु की सिस्टर स्टेट है। इंडिया और चाइना के बीच में जो इनफॉर्मल समिट हुई थी, ठीक है, ये जो इनफॉर्मल समिट हुई थी ये हुई थी महाबलीपुरम, जिसका दूसरा नाम है ममालापुरम। ये तमिलनाडु की स्टेट में लोकेटेड है महाबलीपुरम, राइट। तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इनफॉर्मल समिट हुई थी वहाँ पर ये घोषित किया गया था कि चाइना का फुजियान जो है वो तमिलनाडु की सिस्टर स्टेट बनाया जाएगा। नेक्स्ट वुहान चाइना। वुहान वैसे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हम सभी जानते हैं, बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। वुहान जो है ये हुबेई में लोकेटेड है। चाइना, वुहान शहर का नाम है, हुबेई वहाँ के राज्य का नाम है। लेकिन यहाँ पर इंडिया चाइना की पहली इनफॉर्मल समिट भी हुई थी 2014 में। ऑलराइट, तो दूसरी जो समिट हुई वो 2019 में हुई थी। सेकंड समिट 2019 में हुई और ये हुई थी महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल प्लेस भी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है ये। यहाँ पर दूसरी बार आपका इनफॉर्मल समिट हुआ, जो पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था वो वुहान में हुआ था 2014 में। नेक्स्ट हांगकांग चाइना। हांगकांग भी न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राडिशन बिल। यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे एक्स्ट्राडिशन बिल के खिलाफ। एक्स्ट्राडिशन बिल क्या कहता है, हांगकांग में बेसिकली ये बिल पास करने की कोशिश की गई चीन के प्रशासन के द्वारा कि यदि कोई इंसान हांगकांग में कोई कानून के खिलाफ कुछ करता है तो उसकी जो ट्रायल है उसको हम चाइना में करेंगे। तो हांगकांग इसके खिलाफ था बिकॉज हांगकांग ये समझता है कि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है और हांगकांग एक डेमोक्रेसी है, इसलिए हम इस बिल को यहाँ पर पास नहीं होने देंगे। कहा जाता है ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था, एक समय पर स्ट्रीट्स पे 17 लाख लोग उतर आए थे और इसमें यह भी कहा जाता है चाइना ने अभी तक 7000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है हांगकांग में अपनी पुलिस के द्वारा, ठीक है। टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया था। ह्यूमन राइट्स को भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इसका खनन हुआ है। नेक्स्ट शंघाई चाइना। शंघाई चाइना ये न्यूज़ में था बिकॉज न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली जिसका नाम ब्रिक्स बैंक है वो शंघाई चाइना में लोकेटेड है, ठीक है। शंघाई जैसे भारत के लिए बॉम्बे है, चाइना का एक तरीके से आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कैपिटल शंघाई है,
ठीक है। जो बीजिंग है वो चाइना का पॉलिटिकल कैपिटल है, जैसे भारत का दिल्ली है, वैसे ही चाइना का शंघाई इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे कि भारत में मुंबई है। नेक्स्ट बीजिंग चाइना, ये वहाँ का पॉलिटिकल कैपिटल भी है और ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी हैं, ठीक है, SCO के हेडक्वार्टर्स भी हैं। जिंगजियांग चाइना, ये बहुत न्यूज़ में था। जिंगजियांग एक प्रोविंस है, अभी तक हमने काफ़ी शहर देखे चाइना के, ये जिंगजियांग जो है ये एक प्रोविंस है। यहाँ पर उइगुर मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं। उइगुर मुस्लिम के खिलाफ चाइना ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहिष्कार का अभियान चलाया हुआ है। इट बॉर्डर्स द कंट्रीज़ ऑफ मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये सवाल आने के बहुत चांसेस हैं कि जो जिंगजियांग प्रोविंस है इसके बॉर्डर्स किस किस के साथ लगते हैं। ऑलराइट, सो ये मंगोलिया, रशिया 3, 4, 5, 6, 7, 8 देशों के साथ इसका जो बॉर्डर है वो टच करता है, ठीक है। उइगुर मुस्लिम्स यहाँ पे डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। उइगुर मुस्लिम्स अपना डिसेंट बताते हैं टर्की से, कि वो टर्की को बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, ठीक है। नेक्स्ट तरीम बेसिन। तरीम बेसिन जो है ये भी जिंगजियांग में ही लोकेटेड है। तरीम बेसिन की खास बात क्या है, ये एक इंडोर हाइक बेसिन है इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। इंडोर हाइक बेसिन क्या होता है, एक ऐसा बेसिन होता है विच इज़ अ क्लोज्ड ड्रेनेज दैट रिटेन्स वाटर एंड डज नॉट अलाउ फॉर ओवरफ्लो टू अदर एक्सटर्नल बॉडीज सच एज द रिवर्स एंड द ओशंस, ठीक है। तो पूरा का पूरा पानी जो है वो उसी के अंदर रह जाता है। आप ये देख पा रहे हैं, ये फिजिकल मैप हमने यहाँ पे उठाया है। ये जो बेसिन है ये एक तरीम बेसिन है, ठीक है। यहाँ पर जो भी पानी है वो उसी के अंदर रह जाता है, ये पानी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। नेक्स्ट साउथ चाइना सी में 2-3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जो कि न्यूज़ में रही। साउथ चाइना सी में सबसे पहले तो यहाँ पर ये चाइना का बहुत बड़ा दावा है कि ये पूरी की पूरी यू शेप लाइन जो है ये उन्हीं के अंडर बिलोंग करती है, जिसके चलते 2-3 आइलैंड्स को लेकर, इनफैक्ट 2 से 3 से कई ज़्यादा आइलैंड्स को लेकर विवाद चल रहे हैं बाकी पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले है परासल आइलैंड्स, उसके बाद है स्पार्टली आइलैंड्स, उसके बाद है स्कारबोरो की शोल, ठीक है। ये 3 तो यहाँ पे साफ साफ हैं। यहाँ पर एक और है जिसको मैंने इमेज में नहीं दिखाया है, एंड दैट इज़ प्रतास आइलैंड, ठीक है। प्रतास आइलैंड बिल्कुल यहाँ कहीं पे लोकेटेड है। सो दिस इज प्रतास आइलैंड, जो परासल आइलैंड है। अब परासल आइलैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन वियतनाम, चाइना एंड ताइवान, ठीक है। जो प्रतास आइलैंड है डिस्प्यूट इज बिटवीन चाइना एंड ताइवान। नेक्स्ट जो स्पार्टली आइलैंड है, देखिए लोकेशन याद रखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा कि कौन से कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है। एंड अंत में स्कारबोरो की शोल है, डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, फिलीपींस, वियतनाम एंड ताइवान। तो चाइना ताइवान तो हर जगह ही है, बाकी आपको देखना पड़ेगा आसपास पड़ोस में कौन है, उसी के साथ इसका डिस्प्यूट वहाँ पर चलता है। ऑलराइट, इस लाइन को जिसको चाइना सही मानता है, दावा करता है, इस लाइन का नाम है 9 डैश लाइन, ठीक है। इसको 9 डैश लाइन कहा जाता है जिसके ऊपर चाइना दावा करता है। आप देख सकते हैं चाइना 9 डैश लाइन, ये पूरी की पूरी साउथ चाइना सी के ऊपर दावा करता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और आइलैंड है नतूना आइलैंड। ये इस साल बहुत चर्चा में रहा, स्पेशली 2020 के शुरुआत में, जनवरी में। यहाँ पर चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है इंडोनेशिया के साथ, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया। यहाँ पर इंडोनेशिया के जो फिशिंग वेसल्स हैं उनके ऊपर चाइना ने अटैक किया, उनको टक्कर मारी और उनके फिशिंग वेसल्स को डुबा दिया था। सो ये वाला जो एरिया है ये नतूना आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपने शायद जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में। जो पैसिफिक रिंग ऑफ आइलैंड है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज, दुनिया में सबसे अधिक अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड जापान। सवाल ऐसे ही आएगा कि ये बोन ऑफ कंटेंशन किस किस के बीच में है, तो जापान और रशिया के बीच में ये एक विवाद का मामला है। नेक्स्ट रीम नेवल बेस। रीम नेवल बेस जो है गल्फ ऑफ थाईलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। अगर आप इस इमेज में यहाँ पर देखें, दिस इज़ द गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में रीम नेवल बेस है। नेवल बेस ये चाइना और कंबोडिया ने एक पैक्ट साइन किया है, अलाउइंग चाइना एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द रीम नेवल बेस फॉर 30 ईयर्स। तो वैसे तो ये कंबोडिया का है, लेकिन कंबोडिया ने इस बेस को चाइना को सौंप दिया है अगले 30 साल के लिए, उनके विशेष इस्तेमाल के लिए। नेक्स्ट तुलागी आइलैंड। चाइना ने साइन किया है डील टू लीज द पैसिफिक आइलैंड नेम्ड एज तुलागी इन सोलोमन आइलैंड्स,
तुलागी रीजन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड चाइनाज इन्वेस्टमेंट्स हैव प्रोवोक्ड वरीज इन द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तुलागी आइलैंड जो है सोलोमन आइलैंड्स का ही पार्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नज़दीक है और पापुआ न्यू गिनी के भी बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चिंता जताई है कि वो इतना नज़दीक जो है चाइना यहाँ पे आ चुका है और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। नेक्स्ट इज़ पलाऊ आइलैंड। पलाऊ आइलैंड भी यहाँ पर जो है बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन टू सेव द कोरल रीफ। पलाऊ आइलैंड भी यहाँ पर पैसिफिक सी में ही लोकेटेड है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन में पलाऊ आइलैंड सबसे पहली वो कंट्री बनी जिसने सनस्क्रीन को बैन किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेस्ट एशिया के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चाबहार पोर्ट ईरान में है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान का है। ध्यान से देखिए, ये ग्वादार का पोर्ट है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। दोनों में आपस में दूरी बहुत ही कम है, 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी है चाबहार और ग्वादार में। अब जो तो चाबहार का पोर्ट है, चाबहार का जो बंदरगाह है, इसको डेवलप किया जा रहा है भारत के द्वारा, और ग्वादार का जो पोर्ट है इसको डेवलप किया जा रहा है CPEC के प्रोजेक्ट के अंतर्गत चाइना के द्वारा, ठीक है। चाबहार पोर्ट बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कॉरिडोर। तो एक हमारा कॉरिडोर बन रहा है जो कि यहाँ से डायरेक्ट लिंक होगा, इंडिया से लिंक होगा पहले चाबहार तक, फिर ईरान से आगे जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे ये प्लान किया जा रहा है कि आगे ये रशिया तक भी जाएगा। तो अभी तक फिलहाल इतना ही है। ग्वादार का जो पोर्ट है डेवलप्ड बाय चाइना अंडर दी CPEC, ठीक है। $46 बिलियन का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था CPEC, उसी के अंतर्गत ग्वादार का पोर्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे शुरू होंगी। इसमें जो जाहेदान है, जाहेदान भी ईरान में ही है। देखिए, सबसे पहले तो ये चाबहार तक चीज़ पहुँची, चाबहार से चीज़ ट्रैवल करके जाएगी जाहेदान तक, ठीक है। ये ईरान और अफगानिस्तान के लगभग बॉर्डर पे लोकेटेड है। जाहेदान के बाद ये चीज़ जाएगी जरांज, जरांज अफगानिस्तान में है, ठीक है। जरांज का जो टाउन है अफगानिस्तान में है, पार्ट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कॉरिडोर। और जरांज के बाद ये आगे जाएगी डिलाराम तक। डिलाराम अगेन अफगानिस्तान में है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कॉरिडोर, राइट। और अंत में ये आगे जाएगी काबुल तक। यहाँ पर बीच में आया डिलाराम और उसके बाद आया काबुल, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अपनी पहली शिपमेंट भेजी थी वीट की हाल ही में काबुल में। ऑलराइट, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये जो कि रिसेंटली हुई है। नेक्स्ट, हाजीगाक माइंस अफगानिस्तान। काफ़ी पुरानी माइंस हैं ये, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। हाजीगाक माइंस जो है अफगानिस्तान में है, यहाँ पर आयरन ओर जो है पाया जाता है। भारत ने डील साइन की है कि आयरन ओर यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। आयरन ओर विल बी ट्रांसपोर्टेड वाया रेल फ्रॉम हाजीगाक टू चाबहार। तो हाजीगाक से ये पहले चाबहार पहुँचेगा और चाबहार से फिर ये भारत पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये सेल के द्वारा साइन किया गया है। नेक्स्ट, इडलिब के बारे में बात कर लेते हैं। सीरिया आपको मालूम है सिविल वॉर से काफ़ी देर से में उलझा हुआ है, काफ़ी देर से सिविल वॉर में उलझा हुआ है। यहाँ पर सीरिया की जो राजधानी है वो है दमास्कस, ठीक है। इडलिब सीरिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इडलिब लोकेटेड है। इडलिब में क्या हो रहा है, यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। अभी तक जो जंग है वो मेनली लड़ी जा रही है रशिया, टर्की और सीरिया के बीच में। अब यहाँ पर जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असाद, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो टर्की है वो सीरिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, ठीक है। और जो रशिया है वो सीरिया के प्रेसिडेंट के साथ में है। तो ये दोनों यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली एक तरीके की वॉर चल रही है इडलिब में, ठीक है। ये इडलिब जो है सीरिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, खुराइस ऑयल फील्ड सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया में सबसे पहले तो ये खुराइस ऑयल फील्ड है, यहाँ पे रिसेंटली अटैक हुआ था ड्रोन के साथ। और दूसरी ऑयल फील्ड है यहाँ पे बुकयाक में, ये वाली, ठीक है। दोनों ही सवाल कैसे आएगा कि ये ऑयल फील्ड किस देश में है, तो सवाल आंसर होगा सऊदी अरेबिया। सिमिलरली जेड्डा सऊदी अरेबिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूज़। जेड्डा जो है बिल्कुल ही यहाँ पर कोस्टल सिटी है और जेड्डा ये हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, ठीक है। OIC का मुख्यालय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। नेक्स्ट, दोहा कतर। कतर की राजधानी है दोहा और दोहा में US तालिबान एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था। ये जो है यहाँ पर है, आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, ये बेसिकली कतर है, ठीक है। इसी में बीच में दोहा है और यहीं पे साइन हुआ था एग्रीमेंट।
बाकू अज़रबैजान, बाकू में 18th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट यहाँ पर हुई थी हाल ही में, ठीक है, जहाँ पर 120 से भी ज़्यादा देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए थे। बाकू अज़रबैजान ये वाला देश है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बाकू जो है वो बिल्कुल कोने पे कहीं पे फॉल करता है, तो ये कैस्पियन सी में बिल्कुल पास में है ये। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखनी है, कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। तुर्कमेनिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान नहीं है, ये गलती ना करें, उज़्बेकिस्तान नहीं है, ठीक है। रशिया है, उसके बाद यहाँ पर अज़रबैजान है, देन वी हैव ईरान। ये सभी कंट्रीज़ जो हैं कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग में आती हैं, 5 कंट्रीज़। नेक्स्ट, डुकुम पोर्ट ओमान, ये इंडिया को एक्सेस मिला टू दिस पोर्ट फॉर मिलिट्री यूज़, ये ओमान में लोकेटेड है, डुकुम का पोर्ट है, ठीक है। ये भी काफ़ी पुराना पोर्ट है, काफ़ी पहले भी इंडिया इसको यूज़ कर चुकी है, दोबारा से इसको यूज़ करने का एक्सेस यहाँ पे मिल चुका है। दानाकिल डिप्रेशन, ये दानाकिल का जो डिप्रेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथोपिया में ये पाया गया है। ये है क्या चीज़? दानाकिल डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ मैं इसको कहना चाहूँगा, ये एक तरीके से रहस्यमयी है। दानाकिल डिप्रेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। अ रीसेंट स्टडी स्टेटेड दैट एन एक्टिव एंड नेचुरली अकरिंग लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड एट दानाकिल एथोपिया, ठीक है। क्यों? उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि यहाँ पे मैग्नीशियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट में जो पीएच वैल्यू है वो बहुत कम है और सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेसिकली ह्यूमन लाइफ यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती। और तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानना ये भी है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न एथोपिया में लोकेटेड है, ठीक है। एथोपिया की जो कैपिटल है उसका नाम है एडिस अबाबा। At the northern end of Great Rift Valley and separated by live volcanoes from the Red Sea, Danakil is one of the world's lowest places at 100 meters below sea level. ये एक ऐसी जगह है जो कि सी लेवल से भी 100 मीटर नीचे है, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने वाली नहीं है। ये फॉर्म कैसे हुआ था? ये फॉर्म किस तरीके से हुआ था? यहाँ पर पहले एक वाटर बॉडी थी, उसका इवेपोरेशन हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी उड़ गया है और केवल एक डिप्रेशन बच चुका है। ऑल द वाटर एंटरिंग दानाकिल इवेपोरेट्स एंड नो स्ट्रीम फ्लोज आउट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो पानी जब जैसे ही अंदर घुसता है इसके, वो इवेपोरेट हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है पानी, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विद मोर देन 10 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट। 10 लाख टन से भी अधिक सॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है। सो ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली की बात हो रही है, बेसिकली ग्रेट रिफ्ट वैली इस तरीके से जाती है अफ्रीका में, ठीक है। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पर आपका आसपास दानाकिल डिप्रेशन है। नेक्स्ट, वोलेमी नेशनल पार्क, ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं मानता वैसे मैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इस बार जो बुश फायर हुई थी 2020 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में बहुत नुकसान हुआ, वोलेमी नेशनल पार्क में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। वोलेमी के पाइन्स, ठीक है, वो डिस्कवर किए गए थे 1994 में। यहाँ पर जो फायर फाइटर्स थे वो वोलेमी के पाइन्स को बचा पाए थे। इनको डायनासोर ट्रीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनका जो एवोल्यूशनरी टाइम है वो काफ़ी पुराना माना जाता है। आज से 200 मिलियन पहले, जब 200 मिलियन साल पहले बेसिकली ये पाए गए थे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि वोलेमी नेशनल पार्क में पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इज़राइल पैलेस्टीन, छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए, इज़राइल पैलेस्टीन में विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लगभग 40 साल हो चुके हैं अब। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये गोलान हाइट्स जो जगह है, ये इज़राइल और सीरिया के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप, ये भी इज़राइल में है। वेस्ट बैंक, ये भी इज़राइल में है। और गोलान हाइट्स, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ये इज़राइल पैलेस्टीन का इशू है। नेक्स्ट, कर्दक आइलैंड्स। कर्दक आइलैंड्स मेडिटरेनियन सी में लोकेटेड हैं और ये ग्रीस और टर्की के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। देन बोगनविल, बोगनविल एक आइलैंड है जो कि पापुआ न्यू गिनी से अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था और कर चुका है। इट हैज़ नाउ वोटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ पापुआ न्यू गिनी। अराउंड 98% लोग जो यहाँ पर हैं उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की और अपने आप को अलग कर लिया है। बोगनविली यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी से अपने आप को अलग कर चुका है। साहेल, साहेल जो रीजन है बेसिकली ये वो वाला रीजन माना जाता है। साहेल का जो रीजन है ये एक ऐसा रीजन माना जाता है, ट्रांजिशनरी रीजन कह सकते हैं आप इसे। द साहेल बेल्ट इज़ अ सेमी एरिड ट्रॉपिकल सवाना, यानी कि ऊपर तो इसके डेजर्ट है, ठीक है,
यहाँ पर तो डेजर्ट है और नीचे जो है वो ह्यूमिड सवाना एरिया है। दोनों के बीच में जो एक ट्रांजिशनल एरिया माना जाता है उसे साहेल रीजन कहा जाता है। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जो है उन्होंने अपना फुट होल्ड, उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। सो ये न्यूज़ में था। साहेल रीजन के ऊपर सवाल पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है कि ये रीजन कौन से कॉन्टिनेंट में है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड लास्ट मैडागास्कर। मैडागास्कर न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशनल वनीला के नाम से, टू असिस्ट द पॉपुलेशन ऑफ मैडागास्कर अफेक्टेड बाय साइक्लोन डायन। ठीक है, मैडागास्कर जो है बिल्कुल जैसा कि हमने आपको यहाँ पे अफ्रीका का मैप दिखाया, तो मैडागास्कर यहाँ कहीं पर है। ठीक है, सदर्न अफ्रीका के बिल्कुल पास में है मैडागास्कर, जहाँ पर भारत ने अफ्रीका ऑपरेशन वनीला को लॉन्च किया, इंडियन नेवी ने। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि यू एंजॉयड द वीडियो। काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, एक दो बार देखेंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नॉट वेरी डिफिकल्ट आई वुड से। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।